ठीकरी नगर में बुधवार शाम कौमी एकता और भाईचारे का अनोखा दृश्य देखने को मिला है, जब शहर मुस्लिम कमेटी के नेता में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के युवा और वरिष्ठ नागरिकों ने विशाल रैली निकाली। इस रैली में प्रतिभागियों ने हाथों में तिरंगा और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो लिखे बैनर लेकर भाग लिया। रैली के दौरान गाय के सम्मान में मुसलमान मैदान में कौमी एकता जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद और स्लॉटर हाउस बंद करो जैसे नारे लगाए, जिससे पूरा नगर गूंज उठा। रैली नायता मोहल्ला स्थित जामा मस्जिद से शुरू होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुलिस थाना ठीकरी तक पहुंची। यहाँ प्रतिभागियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार जगदीश वर्मा को सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और देश भर में संचालित स्लॉटर हाउस बंद किए जाए। रैली का नेतृत्व शहर मुस्लिम कमेटी द्वारा किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की सहभागिता ने कार्यक्रम को विशेष बना दिया। क्या कहेंगे, मुस्लिम समाज के द्वारा गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए एक रैली निकाली गई है और रैली निकालकर ज्ञापन दिया जा रहा है और आपने उसका स्वागत किया, क्या कहेंगे? मुस्लिम समाज और नायता समाज के द्वारा ये बहुत अच्छी पहल की गई है। जिन्होंने रैली निकाली उनका हमने पुष्प बरसाकर स्वागत किया है और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए जो मांग की जा रही है, प्रदेश सरकार और देश की सरकार से हमारा भी अनुरोध है कि उनकी मांगों को बिना शर्त स्वीकारें और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की कृपा करें। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ खान, शहर मुस्लिम कमेटी सदर ठीकरी। आज आपने एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की है। क्या कहेंगे, ये कैसा विचार आया जबकि सनातन धर्म में गाय को माता माना जाए? वो भी यही चाहते हैं, आप भी यही चाहते हैं, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं सन 2022 से इस मुद्दे पे लगा हुआ हूँ। सन 2022 में मेरे इस गाय के ऊपर आर्टिकल भी प्रकाशित हुए हैं और हमारा ये मानना है कि देश की जो 80% आबादी है वो सनातन धर्म को मानने वाली है और हमारे सनातन धर्म के भाई बहन गाय की पूजा करते हैं और गाय को मतलब जो है कि गाय की पूजा करते हैं और गाय को पवित्र मानते हैं। उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आज हमने शहर मुस्लिम कमेटी की तरफ से एक ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम दिया है, जिसमें हमने ये मांग करी है कि गाय को जिस प्रकार से मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है, उसके शिकार के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होती है, कानूनन अपराध है, सजा का प्रावधान है, उसी प्रकार से गाय और गोवंश को भी राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। मैं आपको बता दूं कि गाय और गोमांस के नाम पर शंका के आधार पर देश के अनेक राज्यों में कई मुस्लिम मां लंचिंग का शिकार होकर बेमौत मारे जा चुके हैं और अन्य राज्यों में और हर जगह कहीं ना कहीं गाय और गोमांसों को लेकर मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है। जबकि मैं आपको बताना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि गोमांस का मुस्लिमों ने हमारे सनातन भाइयों की धार्मिक भावनाओं की आस्थाओं को देखते हुए उनकी कदर करते हुए हमारे मुस्लिम समाज ने गोमांस का सेवन करना बंद कर दिया है और गाय की कुर्बानी भी बंद कर दी है, जिसकी मिसाल आपने देखी होगी कि पश्चिम बंगाल में मुसलमानों ने गाय की कुर्बानी के लिए बिल्कुल मना कर दिया। बावजूद इसके कुछ असामाजिक तत्व सिर्फ ओनली मुसलमानों को टारगेट करते हैं गाय और गोरक्षा के नाम पर। जबकि आपको मैं बता दूं कि देश में जो स्लॉटर हाउस है, जो स्लॉटर हाउस जिन राज्यों में है, उन स्लॉटर हाउस की आप मीडिया के साथी हो, आप उसकी सूची निकालेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि इसमें कितने मुस्लिम और कितने गैर मुस्लिम है। तो ये गोमांस तभी प्रतिबंधित होगा जब इन स्लॉटर हाउस पर भी जो है रोक लगाई जाए, इनको पूरी तरीके से बंद किया जाए। और मैं आपकी चैनल के माध्यम से हमारे सभी मुस्लिम भाइयों से ये अपील करना चाहता हूँ कि कल ईद का त्योहार है, कल यानी कि गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 3 दिन कुर्बानी होगी। मैं सभी नगर, प्रदेश, जिला, देश और प्रदेश के सभी मुसलमानों से ये अपील करता हूं कि हमारे हिंदू भाइयों की, बहनों की आस्थाओं को देखते हुए गाय की कुर्बानी बिल्कुल ना करें और कोई भी ऐसा कृत्य ना करें जिससे हमारे सनातन धर्म के भाइयों को दिक्कत आए, उनकी आस्था को ठेस पहुंचे। अपने घर में कुर्बानी करें और इसके वीडियो वगैरह भी नहीं डालें। जय हिंद, जय भारत। कैसे देखते हैं कि देश में 4 राज्यों में गाय की बलि को बैन किया गया, इसको कैसे देखते हैं? महाराष्ट्र हो गया, यूपी हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, इन राज्यों में बैन किया है अभी सरकार ने, कैसे देखते हैं? देखिए, इन राज्यों में तो बैंड है, बाकी उसके बावजूद उत्तर पश्चिम के कुछ राज्य जैसे केरलम है, असम है, तमिलनाडु है, वहाँ पर लोग कह रहे हैं कि गाय आप खा सकते हो, बाकी जो वहाँ के जिम्मेदार हैं
जो वहाँ के मतलब जो है कि सरकार में बैठे हुए लोग, सरकार के मंत्री का एक बयान देखा है मैंने, उसमें वो कह रही है कि 14 साल की गाय को आप कुर्बानी कर सकते हो। तो ये दोगली नीति कहीं ना कहीं सरकार के मंत्रियों की और सरकार की नहीं चलेगी। अब मुसलमान भी इस बात के लिए जाग गया है कि मुसलमान अब गाय के नाम पर शिकार नहीं होना चाहता। इसलिए हमारी पुरजोर अपील है और हम आपको ये संदेश दे रहे हैं कि अब हम खुद गो रक्षा करेंगे और गाय का जो तस्करी करेगा उनको शहर मुस्लिम कमेटी पकड़ाने का काम करेगी। जय हिंद, जय भारत। बड़वानी से जयप्रकाश सोलंकी की रिपोर्ट।